नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कांता प्रसाद रावत। मित्रों, हमेशा की तरह आज की जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ जी दोस्तों, आपके लिए एसएससी में जगह आ चुकी हैं। कैसे और कहां से देखेंगे, यह जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हम दोस्तों आपको बता देते हैं, यदि आप रावत ऑनलाइन पर नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं और हम आपको बताएंगे एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। पूरी जानकारी के साथ दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें और रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें और यह बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो आइए न्यू टैब ओपन कर लेते हैं हम। और न्यू टैब में आपको एसएससी डाल देना है, ssc.gov.in। आप ssc.nic.in डालेंगे। ssc.nic.in हम जैसे ही डालेंगे, देखिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा और नोटिफिकेशन देखिएगा फर्स्ट दिख रहा है आपको 3 दिसंबर, नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019। नोटिफिकेशन हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए जैसे ही हम नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से नोटिफिकेशन कुछ हमारे सामने ओपन होगा। ये है ओपन हो रहा है। जब तक मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, यदि आपने एसएससी में पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना है, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यह दोस्तों आपके सामने रहा नोटिफिकेशन, जैसे आपको सारा पढ़ लेना है। सारी जानकारी आपकी इसी में उपलब्ध है। हम आपको अन्य अन्य वेबसाइटों पर भी बता देते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ प्रमुख प्रमुख आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको नॉर्मली मिल जाती हैं। देखिए किसको कितनी छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, SC ST कैटेगरी के लिए क्या रहेगा, और आयु की गणना जो है कब से कब तक की जाएगी, सबसे प्रमुख यही रहती है। तो आयु की गणना देखिए, एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ देखिए 18 से लेकर 27 साल 1/1/2020 को गणना की जाएगी दोस्तों। तो 18 से लेकर 27 साल की उम्र तक के दोस्त ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, छात्र छात्राएं दोनों ही। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, और आपका 3/1/1993 से पहले नहीं होना चाहिए जन्म, और 1/1/2002 से बाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी 1/1/2002 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। और यदि आपकी देखिएगा यहाँ पर 2/1/1993 से पहले का जन्म है, यदि आपका 1/1/1993 का जन्म है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। 2/1/1993 का जन्म है तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं यह नोटिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। और मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम डिटेल्स ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 तारीख आज की डेट से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और 10 जनवरी 2020 तक यह आवेदन चलेंगे। लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड प्रिंट के लिए आपको 10 जनवरी 2020 तक आप प्रिंट कर पाओगे, लास्ट डेट तक आप प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पर ऑनलाइन फीस आपको 12 तक भर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन के बाद 12 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन चालान भी आपको 12 तारीख को ही लास्ट तक करना होगा। लास्ट डेट फीस पेमेंट करने के देखिए आपको ड्यूरिंग पहले ही बैंक आवर्स में ही आपको करना होगा, उसके बाद नहीं रहेगा। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टीयर 1 दोस्तों आपकी 16 मार्च 2020 में एग्जाम होने वाला है। पहले से ही फाइनल कर दिया गया है। 16 मार्च 2020 से लेके 27 मार्च 2020 तक एग्जाम होंगे। एग्जाम टीयर 2 के लिए भी पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। देखिएगा 28/6/2020 को यह एग्जाम होने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी डेट मेंशन कर दिए हैं दोस्तों आपके सामने। अब हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर की देखिए जो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टीयर 1 का एग्जाम होने वाला है, उसमें स्किल डेवलपमेंट टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा टीयर 1 में। उसके बाद देखिए आपको टीयर 2 में रहेगा आपका पेपर रहेगा, और एंड स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट टीयर 3 में रहेगा दोस्तों। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में स्पेशली बताया हुआ है। बाकी का आपको मल्टीपल शिफ्ट में रहेगा यह, और डेट मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। अब मैं आपको आवेदन करके दिखाता हूँ। होम स्क्रीन पर आ गए हैं हम, इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है दोस्तों तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। सबसे पहले जैसे ही हम रजिस्टर नाउ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें डालना होगा, सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद फर्स्ट नेम,
फर्स्ट नेम नहीं दोस्तों, पूरा नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, नेम वेरीफाई करना है। उसके बाद देखिए यदि आपका कोई अन्य नेम है और चेंज है तो यहाँ पर आप डाल देंगे, यदि नहीं है चेंज तो आपको 10th की मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अनुसार डालना है, चेंज नेम आपको डालना ही नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अपना नेम डालना है। ओके, यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे, हम फादर्स नेम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे और मदर्स नेम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि प्रोफाइल किस प्रकार से बनाई जाती है, वह लिंक भी दे दूंगा, तो आप आसानी से उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रोफाइल बनाने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अभी साइट प्रॉपर चल रही है, आज की डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रॉपर वेबसाइट चल रही है एकदम मस्त। अभी मैं फॉर्म डाल चुका हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सेकंड फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर देखिए मदर्स नेम आपको यहाँ पर डालना है, वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार ही। दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन 10th क्लासेस एग्जाम डिटेल्स, एजुकेशन बोर्ड आपको यहाँ पर डालना है, किस बोर्ड से आपने किया है, वेरीफाई करना है बोर्ड को। उसके बाद हम आगे चलेंगे। यह आपको डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप डालनी है, कोई भी गलती नहीं छोड़नी है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल आप बनाओगे वही प्रोफाइल आपकी आगे चल के काम में आने वाली है। हाँ जी दोस्तों, तो प्रोफाइल आपको सही बनानी है, प्रोफाइल में कोई कमी नहीं छोड़नी है हमें। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपकी रोल नंबर वेरीफाई किया जाएगा, 10th का पासिंग ईयर्स भी पूछी जाएगी। उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप हो देखिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या है वह डाल देंगे आप। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही डालेंगे। जैसे ये आप सबमिट करोगे तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और इधर ईमेल आईडी आएगी, वह ठीक से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यदि यह गलत रही तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते फिर से। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पहले ही कन्फर्म कर लेना है कि यह सही है या नहीं। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यह कंप्लीट करने के बाद आप आगे जैसे ही जाओगे तो देखिए यहाँ पर आपको ईमेल पर ओटीपी आएगा, एक मोबाइल पर आएगा, कोई भी ओटीपी आपको डाल देना है और सबमिट करना है। नेक्स्ट प्रोसीजर में आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, एड्रेस पूछा जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड कराएगा, फ़ोटो अपलोड कर दोगे तो प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब आइए हम आपको दिखाते हैं प्रोफाइल क्रिएट के बाद आपके पास जो वन टाइम पासवर्ड आएगा वह पासवर्ड आपको चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद अपना न्यू पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। आप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको किस प्रकार से करना है यह मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है अभी के टाइम में, इसीलिए यह ऐसा इशू हो रहा है। बाकी की साइट बहुत अच्छी चल रही है, इंटरनेट का इशू होने की वजह से हमारा यहाँ पर फॉर्म में कोई इशू हो सकता है, बट साइट बहुत अच्छी चल रही है, अभी साइट में कोई इशू नहीं है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आप यहाँ पर डाल देंगे। हमारा इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पर इशू हो सकता है कि हमारी ओर से इशू हो रहा है। यह दोस्तों अभी कोई एयरटेल का नेटवर्क बहुत ही स्लो चल रहा है यहाँ पर, इसीलिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। इसे हम यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। जो भी कैप्चा कोड आपका आता है वही कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। ओके, आइए यहाँ पर देखिए जो कैप्चा आपका आएगा वह कैप्चा डालेंगे, आपको किसी का कॉपी नहीं करना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपनी आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, जो सबमिट करने के बाद प्रोफाइल को हम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हमारी आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी हम आगे की कार्यवाही करेंगे। उसके पहले मैं आपको नोटिफिकेशन एक बार और दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन ये इतना बड़ा है, आपको इसे पूरा पढ़ लेना है दोस्तों, इसमें कमी नहीं छोड़नी है। ओके, इसी में आपका सब कुछ छुपा हुआ है, आपके पेपर में कि क्या 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 आने वाला है, किस प्रकार से आने वाला है। देखिए इंग्लिश जनरल नॉलेज कंप्यूटर बेस्ड रहेगी, जो कि आपकी 25 ओटी रहेंगी और 50 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस रहेगी, जो आपकी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। और देखिएगा बेसिक स्किल रहेगी यहाँ पर, तो 25 में से 50 सब जनरल आंसर भी आपके 25 में से 50। 60 मिनट का पेपर रहेगा, 60 मिनट से 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर। हाँ जी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 60 मिनट का आपका पेपर रहेगा, 80 मिनट अन्य कैंडिडेट को मिलेंगे जो इसमें स्पेशल वो है, जैसे कि हैंडीकैप्ड वगैरह है उनके लिए। बाकी हमारी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो देखिए जैसे ही हम प्रोफाइल ओपन करेंगे इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होगा। हमने जो फॉर्म डाले होते हैं वह एप्लीकेशन हिस्ट्री यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी नया फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2
लेवल एग्जामिनेशन 2019, यह हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, इस अप्लाई पर, तो आपने जो प्रोफाइल अभी बनाई हुई है वह प्रोफाइल आपके सामने फुल ओपन हो जाएगी। अभी मैंने आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ, इंटरनेट स्लो होने की वजह से ऐसा इशू रहा है, बाकी की साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड बहुत ही अच्छी चल रही है अभी की डेट में, आज की डेट में बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। आगे कैसी चलने वाली है यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह कभी कभी स्लो हो जाती है, काफ़ी स्लो हो जाती है, तो बहुत समस्या आती है फॉर्म भरने में। अभी बहुत ही अच्छी चल रही है, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर भर सकते हो। देखिए, जो प्रोफाइल हमने यहाँ पर फिलअप की थी वह सारी जानकारी हमारी आ चुकी है। आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल से ही उठा लिया जाएगा। बस आपको यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए क्या, हम यहाँ पर MPR में यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं ग्वालियर, हमारा सबसे पहले ग्वालियर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट कर लेना है, एग्जाम सेंटर क्या लेना चाहते हो। हाँ जी दोस्तों, जो आपके पास में पड़ता है वह आपको ले लेना है। ऐसा नहीं कि आप दूर दूर लेंगे, आप पास में ले लीजिएगा, आपके जो पास में पड़ते हैं वह ले लीजिएगा, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये दोस्तों मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपना, हमारा ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, सागर, सतना, जो भी आप लेना चाहते हो वह ले सकते हो। यहाँ पर देखिए हम सेकंड भोपाल लेते हैं, और आप चाहो तो थर्ड कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको भोपाल ही लेना है, रायपुर लेना है, जो भी लेना चाहते हो वह ले सकते हो। सेकंड हम भोपाल ले लिए, उसके बाद हम थर्ड इंदौर ले लेते हैं, क्योंकि हमें यह सिटी पास में पड़ती हैं, बाकी सिटी हमारे लिए काफ़ी दूर पड़ जाती हैं। ओके, यहाँ पर इसके बाद हम आगे चलते हैं। टाइपिंग टेस्ट रहेगा यहाँ पर, मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपको हिंदी मीडियम में देना है या इंग्लिश मीडियम में, यह आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा। देखिए, हम हिंदी मीडियम में नहीं इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, तो कन्फर्मेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट मीडियम आपको यहाँ पर इंग्लिश कर देना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा हम यहाँ पर कर देंगे, तो उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पर करते हैं कंप्लीट। 12th स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, आप साइंस स्ट्रीम से, मैथ से हो या नहीं। यस, हाँ हम साइंस स्ट्रीम से हैं, तो ये यस कर देंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक्स सर्विसमैन तो नहीं हो, यहाँ पर नो कर दिए हैं हम। और उसके बाद देखिएगा आपको आगे चलना है, आपको पढ़ते चलना है एक एक स्टेप को, कोई भी स्टेप्स आपको खाली नहीं छोड़ना है। आपके लिए जो एलिजिबल होते हैं वह आप यहाँ पर करते चलिएगा, जो नहीं एलिजिबल होते हैं वह नो करते जाइए। आयु सीमा में छूट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र वैसे ही कम है। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताना है क्या है आपके पास। हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास, वह क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर बतानी है। ओके, यहाँ पर देखिएगा आपको क्वालिफिकेशन जो आपके पास है वह यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यह है इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी, 10+2, और बाकी की इनमें से कोई क्वालिफिकेशन हमारे पास नहीं है, लास्ट में है, तो हमने यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर लिया। ओके दोस्तों, उसके बाद डू यू वांट, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या नहीं करनी है, ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए फ़ोटो सिग्नेचर आपके आ जाएंगे, स्वतः ही जो प्रोफाइल में है वही आ जाएंगे। हमारी प्रोफाइल काफ़ी पुरानी बनी हुई है, वह प्रोफाइल का उठा लिया गया है डेटा, और यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको डालना क्या है दोस्तों, कैप्चा कोड डालना है, वही जो आया हुआ है। हाँ जी दोस्तों, आपको कैप्चर कोड डालने के बाद देखिए हम यहाँ पर कैप्चर कोड डाल रहे हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद दोस्तों आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा आपके ही फॉर्म का, कि आपका फॉर्म सही है या नहीं। फॉर्म तो ऑलरेडी आपका सही है, क्योंकि दोस्तों आप इसी ठीक से एक बार और देख लीजिएगा। आप एसएससी की प्रोफाइल को ज़्यादा बार अपडेट नहीं कर सकते, ओनली वन टाइम अपडेट कर सकते हो। तो आप प्रोफाइल में देख लीजिएगा, अभी कोई गलती है तो फर्स्ट टाइम में ही आपको सही कर लेना है। आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा प्रोफाइल अपडेट करने का। हमारी प्रोफाइल एकदम सही है, हम यहाँ पर देख ली हैं, वही जानकारी है, हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। और थोड़ी सी जानकारी आपको सिलेक्ट करनी होती है, प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होती है तो अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है। प्रोफाइल बनाते समय सारे कार्य करने होते हैं। जैसे ही हमारी प्रोफाइल सही है तो हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, हमारी प्रोफाइल में जो भी है एकदम राइट है। ओके दोस्तों, बस आपको टाइपिंग का विशेष याद रखना है दोस्तों। हिंदी मीडियम ले रहे हो या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम ले रहे हो तो कौन सी टाइपिंग ले रहे हो, इनस्क्रिप्ट में करते हो या गैल में करते हो आप। ओके, यह भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए जैसे ही हम सबमिट करेंगे आपके सामने आएगा, एक आएगा पेमेंट का ऑप्शन,
आपको प्रिंट कर लेना है। एक आएगा पेमेंट का, यस करोगे तो पेमेंट पर जाओगे आप। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट ऑप्शन खोल लेते हैं। तो हमने देखिए कंट्रोल दबा के प्रिंट खोल लिया, तो इधर हमारा प्रिंट खुल रहा है और हम यहाँ पर पेमेंट के लिए जाते हो। आप प्रोसीड करना चाहते हो पेमेंट के लिए, तो यस पर क्लिक करके हम पेमेंट के लिए यहाँ पर करते हैं। प्रिंट आप बाद में भी निकाल सकते हो, यदि अभी नहीं निकालोगे तो बाद में भी निकाल सकते हो प्रोफाइल पर जाकर। तो हम यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट के लिए यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं, पेमेंट के लिए रेफर कर देते हैं अपने को। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है या ऑफलाइन पेमेंट करना है। दोस्तों आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन करोगे तो आपके सामने चालान डाउनलोड हो जाएगा। देखिए जनरेटेड ई चालान, और ऑनलाइन करोगे तो आपको सबमिट रहेगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, वह सही रहेगा। या आप चाहो तो ऑफलाइन भी कर सकते हो, आपके पास नहीं है प्रोसीजर तो आप ऑफलाइन भी चालान के माध्यम से पेमेंट करवा सकते हो। फिर आपको चालान करना होगा, चालान को सबमिट करना होगा, चालान नंबर डालना होगा, आगे का प्रोसीजर और बढ़ जाएगा। ऑनलाइन में आपका डायरेक्ट ही रहेगा, आपका ई चालान ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा और यहीं पर सबमिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चालान के माध्यम से ऑनलाइन कर रहे हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास एमपी ऑनलाइन होना ज़रूरी है, एसएससी के लिए कोई भी कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट ही कीजिएगा। आप अपने घर बैठे कर सकते हो इस फॉर्म को कंप्लीट। आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो उसके माध्यम से आप कर सकते हो। यहाँ पर जब तक हमारा पेमेंट सबमिट हो रहा है हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं। फॉर्म कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर आ गया है। इसका अब हमें प्रिंट आउट सेव कर लेना है और हम आगे इस पर कार्य करेंगे। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमारा देखिए ये पेमेंट करने से पहले ही यहाँ पर फॉर्म का आ चुका है। अब हमें यहाँ पर पेमेंट और करना होगा। पेमेंट की रिसिप्ट हमारी अभी जनरेट होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। देखिए इस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। हम यहाँ पर किसी भी माध्यम से पेमेंट कर देंगे। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हो। हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर दे रहे हैं। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग हो तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है तो हम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर देखिए पासवर्ड कर रहे हैं। जो भी हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है वह कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, जो भी आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है वह कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। किस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके पास किस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है, किस बैंक का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड है, उसके माध्यम से यहाँ पर कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पर पासवर्ड आया हुआ है, हमने कंफर्म किया। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है, ये हमारा कंप्लीट हुआ फॉर्म। और इस प्रकार से कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको यह 100 रुपये का जो चालान था यह सक्सेस हो चुका है। इसकी भी प्रिंट आपको सेव कर लेनी है। ओके दोस्तों, 48 घंटे में यह सेटल्ड हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है तो आप घबराएं ना। 48 घंटे में हो जाता है। इसकी हम पीडीएफ सेव कर लेते हैं यहाँ पर अपने लिए। देखिए आप सेव कर लेते हैं पीडीएफ के तौर पर। ओके दोस्तों, आप जैसा चाहो इसे सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने यह फीस रिसिप्ट अपनी सेव कर ली है। और इसको आपको यहाँ पर फॉर्म को भी आपको प्रिंट कर लेना है और इसे भी हम अपने फॉर्म को भी यहाँ पर सेव कर लेते हैं। या आप चाहो तो इसे आप अपने को प्रिंट भी निकलवा सकते हो। आप ऑनलाइन नहीं भर रहे हो, आप अपने घर बैठे भर रहे हो, तो इसको आप सेव करके रख लीजिएगा। जैसे कि आपको फ्यूचर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसे अपने पास सेव भी रख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप रावत ऑनलाइन के साथ जुड़े रहने का आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो रावत ऑनलाइन के साथ जुड़े रहेगा। रावत ऑनलाइन पर आपको लेटेस्ट जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। काफ़ी दिनों से ये जानकारी आपको नहीं मिल रही थी, तो हम आपको अब डेली रूटीन में जानकारी देना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।